हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम इन अ वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ अनदर। एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। एंड दिस बॉन्ड इज अ नॉन कोवलेंट बॉन्ड। और इसके पीछे जो रीज़न है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अ हाइड्रोजन एटम्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दोनों के पास चार्ज होगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन दोनों ही पार्शियली चार्ज होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नॉट अ कोवलेंट बॉन्ड टू अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड ना होके एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बॉन्ड है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है, हाइड्रोजन होता ही है प्लस एक होगा जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो होता है या तो नाइट्रोजन होता है या ऑक्सीजन होता है या फिर फ्लोरीन होता है। मतलब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और एक हाइड्रोजन एटम होता है जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये तीनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। when they are attached to a hydrogen atom to form a covalent bond the अब पहले तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, बट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड्स आर शिफ्टेड टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तब वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं इन एटम्स के साइड, और जो बॉन्ड बनता है, इससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बिकॉज ये हाइड्रोजन तो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो उनके मतलब हाइड्रोजन के पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से मतलब हाइड्रोजन तो हो गया पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया नेगेटिव। तो एक तरीके से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है और इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वीकर बॉन्ड और ये कोवलेंट बॉन्ड से भी वीक होता है। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF molecules of the hydrogen bond exists between hydrogen atom of a one molecule। अब इसमें एक तो हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। अब हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की साइड शिफ्ट हो जाता है, तो फ्लोरीन पे तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब एक फ्लोरीन और दूसरा हाइड्रोजन, इसके बीच में ये जो डॉटेड लाइन का जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो है कोवलेंट बॉन्ड। सो हियर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू एटम्स विच होल्ड्स वन एटम बाय अ कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन को अगर अपन देखें तो इस हाइड्रोजन में एक साइड तो है फ्लोराइड, दोनों साइड फ्लोराइड है, लेकिन एक साइड है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक साइड है कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब हाइड्रोजन एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करता है
और एक साइड वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और दूसरी साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय अ डॉटेड लाइन, that is a dotted line, and while a solid line represent the covalent bond. Thus hydrogen bond can be defined as the attractive force which binds hydrogen atom of a one molecule the electronegative atom of another molecule. तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स है. नाउ कॉज ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है ये भी पढ़ लेते हैं हम. व्हेन हाइड्रोजन इज अ बॉन्डेड टू द स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट X, द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स मूव्स फॉर अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम. एक्चुअल में क्या होता है, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. ठीक है. अब लेकिन जब ये हाइड्रोजन जो होता है ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो उस टाइम क्या होता है कि क्योंकि ये तीनों एटम मोर इलेक्ट्रिक होते हैं तो जो शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसको हम नाम दे रहे हैं X, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है. और शिफ्ट होने की वजह से इनके बीच में जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड. और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है. एज अ रिजल्ट द हाइड्रोजन एटम बिकम्स अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एटम. अब क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया अदर एटम के पास, तो ये हो जाता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और अदर एटम जिसने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया वो हो जाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. सिंस देयर इज अ डिप्लेसमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड एटम द हाइड्रोजन एक्वायर्स फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज while X अटेन फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज. और इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव. This results in the formation of a polar molecule having electrostatic force of the attraction which can be represented as. तो अब हम इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन फिर अदर एटम, फिर इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर वापस से हाइड्रोजन, और इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. The magnitude of a hydrogen bonding depends on the physical state of a compound. अब जो मैग्नीट्यूड है कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना प्रेजेंट है वो इस पर डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट पर. इट इज़ अ मैक्सिमम इन द सॉलिड स्टेट. अगर आपका मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी और मिनिमम इन द गैशियस स्टेट, और गैशियस स्टेट में ये मिनिमम फेज पे होता है. Thus the hydrogen bond have a strong influence on the structure and properties of the compound. अब ये सब किस पर डिपेंड करेगा, फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा. नाउ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. 2 टाइप्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इट इज़ अ फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और अ डिफरेंट कंपाउंड्स. सेम हो या डिफरेंट हो, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, अल्कोहल, वाटर, इनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस कोवलेंट बॉन्ड. दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड. इंट्रामॉलिक्यूलर इट इज़ फॉर्म्ड when hydrogen atom is between the 2 highly electronegative atoms. 2 highly मतलब different electronegative atoms हैं, just like fluorine, oxygen और nitrogen present electronegative present within the same molecule. for example, इस सेम मॉलिक्यूल में हो तो फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के
बीच में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो यहाँ पे रिजोनेंस करता रहता है। तो कभी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और कभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होता है, मूव करता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी मूव करते रहते हैं। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो भी 2 टाइप्स के हो गए, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा और सेम डिफरेंट कंपाउंड हो तब प्रेजेंट होगा, और इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आज के वीडियो हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।